Good morning, everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 4 EVS में हम 24 चैप्टर कर रहे थे, उसकी रीडिंग कर रहे थे. फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया था? सेंस ऑफ टच में हमने हियरिंग का मतलब ईयर्स का, नोज का और किसका किया था? स्किन का, इन सब का किया था और आईज का किया था. तो स्किन का हम कर रहे थे. स्किन का हमारा अधूरा ही रह गया था. स्किन में हमारा क्या था कि स्किन जो हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये जो हमारा स्किन भी सेंस में आता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में. तो स्किन जो है सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है. उसमें भी क्या होता है, स्किन को पता चल जाता है कैसे कि कोई चीज हार्श हो या कोई चीज सॉफ्ट हो. तो स्किन में कोई भी चीज अगर चुभन वाली चीज भी अगर हमें टच होती है हमारी स्किन में, तो हमें हमारे जो नर्व्स है स्किन के अंदर, तो वो जो है वो जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, वो तुरंत जाके ब्रेन को मैसेज देते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें चुभा है या कुछ हुआ है, ठीक है, इस तरीके से. तो हमें फील होना, तो स्किन से हमें फील होता है, ठीक है, कोई भी चीज हमें लगता है क्या करना. अब स्किन को हमें केयर कैसे करना है? सॉफ्ट पार्ट है, अब उसको केयर भी करना होता है, ठीक है. जैसे अब देखो, डेली आप बाथिंग लेना चाहिए, वो तो जरूरी है. डेली आपको नहाना चाहिए. रेगुलर नहाने से क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी में स्किन पे जो जितनी भी अपर लेयर पे जो गंदगियां रहती हैं, वो धूल मिट्टी जो भी है, वो क्या होता है, क्लीन हो जाता है. इसलिए डेली वॉश करना चाहिए. डेली वॉश चाहिए. और करने के बाद हम किसी की स्किन ड्राई होती है, तो ड्राई होने के कारण उसमें क्या होता है, हमें ईचिंग भी होती है. तो अगर विंटर के टाइम पे ऐसा होता है जिसकी ड्राई स्किन हो, तो उसके लिए कह देती हूँ कि लोशन लगाएं उस नहाने के बाद, तो फिर आपको ईचिंग नहीं होगी, रैशेज नहीं आएंगे. तो स्किन को अच्छे से केयर करना है. और नेक्स्ट है आपकी, वी मस्ट यूज अ गुड सॉफ्ट सोप फॉर बाथिंग. जब भी आप नहाते हो तो नहाते टाइम जो आप साबुन यूज करते हो वो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए, जो आपकी स्किन को हार्श ना करे, खराब ना करे, ठीक है. We must rub and wash every part of our body very carefully, then wipe it with clean towel. ठीक है, आपको क्या करना है, नहाते समय अच्छे से क्लीन करना है अपनी बॉडी को, हर पार्ट्स को क्लीन करना है. क्लीन करने के बाद वेटी रहता है, गीलापन रहता है, तो उसको टॉवल से उसको ड्राई करना है, सुखाना है, अच्छे से वाइप करना है, ठीक है. अंडरस्टैंड किस तरीके से अपनी बॉडी को केयर करनी है. नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ टेस्ट. जो है आपका किससे होता है? वो टंग से. हम किससे टेस्ट करते हैं? टंग के थ्रू ही हमें मतलब टेस्ट का पता चलता है. आपको मैंने एक टंग से रिलेटेड मैंने करवाया था पिछला चैप्टर, उसमें बताया था 23rd चैप्टर में कि टंग के टेस्ट वर्ड कितने होते हैं. 4 होते हैं ना, टेस्ट, सोर, स्वीट, खट्टा, ये सब जो है 4 जो है क्या है, ये टेस्ट वर्ड है. ये सब बताते हैं कि आपको कौन सा चीज खराब है, कौन सा चीज मीठा है, कौन सा चीज खट्टा है. तो सब चीज जो है आपका इस टंग के जो टेस्ट बर्ड है उससे पता आपको चल जाता है, ठीक है. देयर आर टाइनी टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ अवर टंग. आपके जो सरफेस है टंग का, उस पे छोटे छोटे जो टाइनी बर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से मैंने बता ही रखा, अभी बताया तो. सोर, बिटर, ये सब जितने भी आपके आ जाते हैं, सॉल्टी, स्वीट, ये चारों के चारों क्या है, टेस्ट बर्ड है, ठीक है. नेक्स्ट है, विद इन द टेस्ट बर्ड्स देयर आर रेस्पेक्टर्स. अब ये टेस्ट वर्ड के साथ क्या है, रेस्पेक्टर्स है. मतलब व्हेन वी ईट फूड, दीज रेस्पेक्टर्स ट्रांसमिट टेस्ट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स. क्या करता है ये जो ये रेस्पेक्टर्स हैं, जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो हमारे जो खाने का जो भी स्वाद है वो तुरंत वो नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंचाता है. अब ब्रेन हमें जो मैसेज मतलब ब्रेन हमें मैसेज ब्रेन तक तो पहुंच गया, ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज खट्टा है या मीठा है, कैसा है, उस पर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है. ये ब्रेन ही करवाता है. नेक्स्ट है आपका फीलिंग द वर्ल्ड विद आई शूट. अब देखो, फीलिंग द वर्ल्ड विद आई शूट क्या होता है इसमें, तो मैं बता रही थी आपको कि आई शूट्स क्या है. द टच एंड स्मेल आर वेरी यूजफुल सेंसेस. देखो, आपके जो ये सेंसेस हैं जितने भी, ये सारे ही बहुत ही यूजफुल हैं, चाहे स्मेल हो या टच हो. क्यों? टच और स्मेल जो है, देखो, उनके लिए जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि वो क्या देख नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल भी उनको उनके आगे पूरा अंधेरा ही रहता है, वो ब्लैंक जो होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं. तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है, एक तो ये उनकी गॉड गिफ्टेड पावर होता है कि वो स्मेल से और टच से पता लगा लेते हैं. और उनको पता लग जाता है कि स्मेल से कि ये कौन सा व्यक्ति है, क्या है वो दूसरा व्यक्ति, वो स्मेल पावर भी उनकी इतनी अच्छी होती है. और
हियरिंग पावर भी उनकी अच्छी होती है। कुछ कुछ जो आपके ब्लाइंड पर्सन होंगे, जैसे कोई ब्लाइंड होता है, कोई डेफ भी होता है, मतलब जिसको सुनाई भी नहीं देता है वो, तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो टच और स्मेल के थ्रू अपना वो पता लगा सकते हैं। पर जिनके पास हियरिंग पावर भी है पर बस वो ब्लाइंड है, तो वो सुनने की पावर, उनकी शक्ति बहुत तेज होती है। हल्का सा भी कुछ भी खरखराहट होती है तो उनको आराम से इजीली सुनाई दे पड़ जाता है। ठीक है, अब जो ब्लाइंड पर्सन, आपको पता ही है उनके लिए कौन सा स्टडी बनाया गया है, ब्रेली स्क्रिप्ट है जो तैयार किया गया था, जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए तैयार किया गया है, आराम से वो पढ़ सकते हैं। उनके लिए ये डॉट्स भी बनाया गया है। इनकी जितने भी पढ़ाई होती है, मतलब जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं इनके, वो डॉट्स के थ्रू होते हैं, वो डॉट्स में बने होते हैं, वो टच करके फील करके तब वो पढ़ते हैं। ठीक है, उस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। रिस्पॉन्स टू टच, अब देखो रिस्पॉन्स टू टच मतलब समझ में आता है। रिस्पॉन्स मतलब किसी मतलब चीज़ का रिस्पॉन्स करना, रिप्लाई करना। ठीक है, एकदम से बताना। जैसे अब कोई टच करता है तो एकदम से रिस्पॉन्स करते हो ना। मान चलो पीछे से कोई आके आपके एकदम कंधे पे हाथ रखता है तो एकदम से आप पीछे मुड़ के देखोगे कौन है, कैसा व्यक्ति है। ठीक है, व्हेन समबडी टचेस योर जेंटली यू फील अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। कोई तुम्हें आराम से प्यार से जब तुम्हें टच करता है तो आप कैसे फील करते हो, बहुत ही वार्मथ, गर्म गर्म सा फील करते हो और अच्छा फील करते हो। तो इवन इफ यू केयर्स योर पेट डॉग और कैट, इट गेट्स टेम्प्ट एंड फ्लोस यू। ठीक है, जो आप अपने पेट डॉग या कैट को केयर करते हो तो वो धीरे धीरे अपने आपके पास वो आ जाते हैं। देखते हो ना, वो कवर हो जाते हैं आपके उसमें, गले में आके चिपक जाते हैं। तो व्हेन यू डू समथिंग गुड योर एल्डर्स, मतलब अपने एल्डर्स के साथ कुछ अच्छा करते हो तो क्या करते हैं, वो आपके साथ मतलब गले मिलते हैं तो कितना अच्छा वो फीलिंग होती है। यू ऑन योर बैक देन यू फील अ सेंस ऑफ एप्रिशिएशन। जब कुछ अच्छा करते हैं या उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए, तो क्या होता है कि वो आपके पीठ पे थपथपाते हैं। ये एप्रिशिएशन का जो वो होता है, जो इतना अच्छा लगता है जब वो पीठ थपथपाते हैं हमें, अच्छा वो कहते हैं कि हाँ तुमने कुछ अच्छा किया है, ये किया है, अप्रिशिएशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ समवन स्लैप्स यू, मतलब अगर देखा जाए तो अगर अदर हैंड पे, मतलब दूसरी साइड देखो, अगर मान के चलो अगर तुम्हें खींच के कोई चाटा मारता है तो कैसा फील होता है, तुम्हें हर्ट होता है, दर्द होता है, बहुत बुरा फील होता है ना, तुम रोने लग जाते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, रोना सा आता है। तो और टच में बी गुड और बैड, टच भी अच्छा होता है और बुरा भी होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा टच जो है गुड है, कौन सा टच जो है बैड है। ठीक है, किसी का जो छूना है वो अच्छा होता है, किसी का छूना गलत वे में भी होता है। तो अपना ये जो टच का जो सेंस है इसे भी आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे हाथ मिला रहा हो या कोई आपसे कुछ कह रहा हो एकदम से टच करके या हग कर रहा हो, तो ये सब भी पता होना चाहिए, किस वे में हग कर रहे हैं, किस तरीके से हग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि कोई अगर बैड पर्सन भी हो तो आप पता लगा लें कि हाँ मतलब उसका छूना गलत है, तो किस तरीके से छू रहा है तो वो बैड पर्सन है। अंडरस्टैंड, दिस इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट, कि ये आप समझ जाएं कि टचेस जो सेंस है कि किस तरीके से होता है। तो ये सेंस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है एक्सरसाइज में आपको भेज दूंगी। एक्सरसाइज आपको अपने बुक में ही फिल करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर और फिल द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में करना है। साथ ही के साथ आप लर्न करेंगे तो इसको मतलब चैप्टर्स को अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए हैवी बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर।